वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 23 जुलाई 2021 और आज के वीडियो में आज के हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति जेफ बेजोस 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरी है। अंतरिक्ष पर ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या था? मतलब जो जेफ बेजोस है वो 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष पे अपनी पहली उड़ान भरी है। तो उस पे ले जाने वाला वो किस रॉकेट के सहारे वहाँ गए हैं अंतरिक्ष पे? तो उस रॉकेट का नाम है न्यू शेपार्ड रॉकेट। न्यू शेपार्ड रॉकेट। तो इनके साथ कुल चार आदमी जो है गए हैं, जेफ बेजोस और उनका एक भाई, साथ ही उनका एक स्टूडेंट और एक बुजुर्ग महिला भी उनके साथ थी, वो भी उनकी रिलेटिव ही हैं। तो चार आदमी जो है जेफ बेजोस सहित चार आदमी जो है अंतरिक्ष की यात्रा में 20 जुलाई 2021 को गए हैं न्यू शेपार्ड रॉकेट के साथ। ठीक है, तो आखिर हमने कुछ दिन पहले ही देखा था 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैनसन जो है वो भी एक अरबपति है, उनका भी एक स्पेस एजेंसी है। जेफ बेजोस का भी एक स्पेस एजेंसी है। और हाल ही में अब इलोन मस्क ने भी ऐलान कर दिया है वो भी अब अंतरिक्ष यात्रा पे जाने वाले हैं। उनका भी, इलोन मस्क का भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। तो ये सारे अरबपति जो है आखिर स्पेस पे इतना अपना दिलचस्पी, इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? तो वो स्पेस टूर को एक टूरिस्ट हब, एज अ एडवेंचर हब बनाना चाहते हैं। मतलब जो भी सक्षम है, ठीक है, उनसे करोड़ों रुपया में स्पेस का एडवेंचर ये अपने रॉकेट के जरिए, अपने स्पेस एजेंसी के जरिए वहाँ पे उनको सैर करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिलियनियर्स का कमी नहीं है दुनिया में। तो ये चाहते हैं कि जो टूरिज्म जो है, एडवेंचर, जिस तरह वाटर एडवेंचर होता है, फॉरेस्ट एडवेंचर होता है, वैसे ही स्पेस एडवेंचर ये चाहते हैं कि भविष्य में स्पेस एडवेंचर को बढ़ावा मिले और ये उससे करोड़ों रुपया कमा सके। ठीक है, लोगों को स्पेस का सैर करा के। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर आने पे जो एरिया आता है, एक काल्पनिक, मान लीजिए पृथ्वी से हम 100 किलोमीटर ऊपर आते हैं तो एक काल्पनिक रेखा है, उससे ऊपर आ गए तो हम लोग स्पेस में जाए हुए मानेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती के राष्ट्रपति जोनबल माइसे की हत्या के बाद नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, हैती जो वो कैरेबियन कंट्री है उसके राष्ट्रपति जोवेनेल माइसे की हत्या कर दी गई थी। क्यों हत्या कर दी गई थी? क्योंकि उनके ऊपर तानाशाही शासन लागू करने, अपने देश का संविधान को भंग करने का आरोप लगा था और साथ ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देने, ठीक है, और भी करप्शन के बहुत सारे आरोप लगे थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हालांकि ये गलत था, क्योंकि ये जो भी इन्होंने गलत काम किया था तो इसको कानूनी ढंग से उन्हें देना चाहिए था, जो भी सजा है कानून के दायरे में, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई लोगों के द्वारा। तो अब हाल ही में अब जो है वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं एरियल हेनरी जो है अब वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हैती के बारे में, ये देखिए यहाँ पे है हैती, आप लोग यहाँ देखिए, ये है हैती। यहाँ पे आप ग्रीन छोटा सा देख पा रहे हैं, यहाँ जूम करके यहाँ पिक्चर दिखाया है हैती का कि हैती ऐसा दिखता है। यहाँ पे छोटा सा ग्रीन आपको दिख पा रहा है, ये है हमारा
साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। और इसके यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन में छोटा सा हैती दिख रहा है, तो ये है हैती। और हैती की बात करें तो हैती का कैपिटल क्या है, तो पोर्ट औ प्रिंस हैती का कैपिटल है, बड़ा शहर है वहाँ का। ऑफिशियल लैंग्वेज हैती का फ्रेंच वहाँ बोला जाता है। हैटियन क्रियोल भी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जिस लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, गवर्नमेंट जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उस पर काम करती है अपने देश में, उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वैसे ही वहाँ पर भी होता है। प्रेसिडेंट कौन है, तो एरियल हेनरी, अभी मैंने बताया। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एरियल हेनरी। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे एक ही होते हैं, एरियल हेनरी। अपर हाउस कौन है, सीनेट, लोअर हाउस और चैम्बर ऑफ डिप्टीज। देखिए जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है, उसी प्रकार अपर हाउस को वहां पे सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज कहते हैं। हैती को इंडिपेंडेंस फ्रांस से मिला था, ठीक है, वो फ्रांस का गुलाम था, उसे इंडिपेंडेंस फ्रांस से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मतलब OIC, इंडियन सॉरी IOC, OIC नहीं सॉरी IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है प्रभाव इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउसेस गैसेस है। मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये सब गैसेस निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा करना है, घर का, लकड़ी का और इस सामग्री का, तो ये बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से धुआं निकल रहे हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस निकल रहे हैं, मैंने बताया, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब जो है भारत में भी दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब ई रिक्शा इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से राज्यों ने अनाउंसमेंट किया है कि वो पूरा, दिल्ली ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा उस पर 1 भी रुपया जो है रोड टैक्स नहीं लगाया जाएगा, 100% फ्री कर दिया जाएगा। कुछ राज्यों में कुछ पैसा का सब्सिडी छोड़ा जा रहा है, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। जैसे कि आप पे लेते हैं मोटरसाइकिल लेते हैं तो 10,000 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। 3 पहिया का गाड़ी लेते हैं तो 20,000 तक दिया जाएगा, 4 पहिया का लेते हैं तो 50,000 तक दिया जाएगा सब्सिडी। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट योजना बना रही है ताकि ई रिक्शा को बढ़ावा मिले। पेट्रोल का दाम बढ़ गया कोरोना के कारण इतना ज़्यादा, आप लोग जानते हैं कोरोना काल के कारण इतना ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो अब जो है गवर्नमेंट जानती है कि पेट्रोल का दाम अब बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है जितना ज़्यादा हम ई रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल से उतना ही हम बचेंगे, ठीक है। और ये पेट्रोल वगैरह जो है ये हमेशा के लिए नहीं है, आने वाले 20-30 साल में वो ख़त्म हो जाने वाला है। तो अब आगे इसी सब का क्या है, इसी सब का जमाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी। तो मथुरा में हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कहने का मतलब इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन संयंत्र जो है लगाया जाएगा जिससे बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए, तो मथुरा कहाँ पे है, तो मथुरा यूपी में है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किस नई योजना को लॉन्च किया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन हैं और उन्होंने हाल ही में फास्टर योजना का
सफल लॉन्चिंग कर दिया है। फास्टर योजना क्या है, उससे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब देखिए, कोर्ट कचहरी में जो जमानत के संबंधित काम होते हैं, उनके बिहाफ में जब किसी को जमानत हाई कोर्ट देती है या सुप्रीम कोर्ट जब अपने से निचले स्तर के जो अदालतें होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको आदेश देती है किसी को जमानत देने के लिए, तो उसका हार्ड कॉपी जो है देना पड़ता है तैयार करके, उसमें समय लग जाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत ही फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के जरिए, फास्टर ऐप के जरिए ये रिकॉर्ड्स जो है जमानत के, उसको तुरंत अपलोड करके सेंड कर देगी जिस भी निचले स्तर के न्याय अदालत में भेजना हो न्यायाधीशों के पास। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं इसका उपयोग कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं? तो देखिए, हाल ही में मिताली राज जो है भारतीय महिला है जो कि वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। जो वनडे मैच होता है उस पर शीर्ष पे पहुंच गई है। इसका आईसीसी ने ये रैंकिंग जारी किया है। आईसीसी का बात करें तो इसका स्थापना 1909 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, जो कि यूएई में, यूएई का एक इमिरेट्स है, स्टेट है दुबई, एक बड़ा शहर है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का एक बड़ा शहर है दुबई। ठीक है, उसका जैसे भारत में स्टेट होता है वहाँ पे इमिरेट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कि आईसीसी के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट की श्रम विभाग में, जो अमेरिकी सीनेट है, ठीक है, जैसे भारत में राज्यसभा लोकसभा होता है उसी तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट होता है। तो अमेरिकी सीनेट जो है उसमें श्रम विभाग है, उसमें भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो ये सॉलिसिटर जो है बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा जिसका होता है उसी को नियुक्त किया जाता है। तो भारतीय मुल्क की वो महिलाएं हैं उनको नियुक्त किया गया है। बताइए वो कौन है? तो वो है आपका प्रमीला जयपाल। प्रमीला जयपाल को नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर के पद पे। नेक्स्ट अब हम लोग अपना देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बाइडेन है, और बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो कमला हैरिस है। कमला हैरिस भारतीय मुल्क की महिला है। ठीक है, चलिए बात करें अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के, तो वो दुनिया का वन ऑफ द एडवांस सिटी के साथ साथ दुनिया के सबसे धनी सिटी माना जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो मून लैंडिंग डे, मून पे लैंड किया गया तो मून लैंडिंग डे मनाया जाता है उसके बिहाफ में। तो मून लैंडिंग डे 20 जुलाई को हर एक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने प्रांत मतलब मरने के बाद मोहन बागान रत्न, एक रत्न का नाम है मोहन बागान रत्न, किसे सम्मानित किया गया? तो मोहन बागान रत्न से मरने के बाद किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं इसका आंसर वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं के लिए किस राज्यों की पुलिस ने प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? देखिए, महिलाओं के लिए किस राज्य के पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, पिंक
प्रोटेक्शन। देखिए पिंक जो कलर होता है वो महिलाओं को एक प्रकार से इंडिकेट करने वाला एक कलर है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज महिलाओं का पिंक से जोड़ के देखा जाता है। पिंक एक प्रकार से पिंक कलर को देखने के बाद एक भावना जगती है महिला से संबंधित। तो एक पिंक प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन मतलब बचाना, पिंक प्रोटेक्शन जो है महिलाओं के लिए केरल राज्य के पुलिस ने चालू किया है। इस प्रोटेक्शन, पिंक प्रोटेक्शन के तहत महिलाओं के ऊपर जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उन पे महिलाओं का स्पेशल पुलिस जो इस पिंक प्रोटेक्शन की होगी वो उनकी हेल्प करेगी उस पे। फिर दहेज प्रथा पे, जो दहेज पे हम लोग आए दिन सुनते हैं कि भारत में दहेज के लिए कितनों लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है शादी के बाद, तो इन सब केसेस के संबंधित जो है, महिलाओं के केसेस के संबंधित ये पिंक प्रोटेक्शन जो है वो उनका सहयोग देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और देख लेते हैं हम लोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरला, ठीक है। तो केरला की बात है तो यहाँ पे आप लोग मैप में यहाँ केरला देख पा रहे हैं, केरला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल के एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, निकाला गया था कि सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ दिया जा रहा है, किस राज्य में। हेल्थ इंडेक्स, सबसे अच्छा हेल्थ इंडेक्स किस राज्य का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट उस राज्य में हो अभी सस्टेनेबल तरीका से, मतलब बिना इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाए। तो इन तीनों चीज में ही केरल टॉप पे रहा है, केरल टॉप पे रहा है। तो आइए हम लोग केरल के बारे में देख ही लेते हैं। मैप में हम लोग केरल को डिस्कस कर लिया है और केरल को देखते हैं। केरल 1 नवंबर 1956 को उसको स्टेट का दर्जा मिला था, 64 ईयर एगो पहले। और देखते हैं केरल के बारे में, तो यहाँ देखिए कैपिटल इसका त्रिवंतपुरम है, डिस्ट्रिक्ट 14 है। और बात करते हैं गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरियासी विजयन है। अच्छा और बात करें तो पार्लियामेंट्री राज्यसभा में 9 सीट है, लोकसभा में 20 सीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। देखिए जो भी संस्कृत विद्वान है, जो भी संस्कृत से स्टडी किए हैं और वो पंडित हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, मतलब वो पंडित के इस सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो मैं जाति विशेष की बात करूँ कि वो जात के पंडित हो तो उनको छूट दिया जाएगा, नहीं, वो पंडित के अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या किसी बड़े स्कूल के कॉलेज के संस्कृत के विद्वान हैं, टीचर हैं, ठीक है, या किसी सोल्डर में देखिए जो भी सोल्जर्स होते हैं तो उनके यहाँ भी इंजीनियर्स होते हैं, उसी तरह वहाँ पुजारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो सोल्जर के कैंप होते हैं, हमारे सैनिक के कैंप होते हैं, वहाँ सब कोई होता है, इंजीनियर होता है, टीचर होता है जो कि सोल्जर को बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह वहाँ पंडित भी होता है, वहाँ मंदिर भी होता है कैंप में ही। तो ऐसे सारे टाइप के पंडितों को जो है मुफ्त में निःशुल्क अपने राज्य के अंदर यात्रा की सुविधा हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पे मुफ्त इंटरनेट सेवाएं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी बांग्लादेश की कंपनियां थी वो मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं जो भी मुफ्त छूट देती थी वो सारे पे प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी कंपनियां किसी भी प्रकार का छूट नहीं दे सकती है मुफ्त में इंटरनेट सेवाओं का यूज करने के लिए, ठीक है। बांग्लादेश ने हाल ही में प्रतिबंध इस पे लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ बांग्लादेश को देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ बांग्लादेश को ग्रीन में देख पा रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है और लार्जेस्ट सिटी भी ढाका है। बांग्लादेश को आज़ादी किससे मिली थी? बांग्लादेश की आज़ादी पाकिस्तान से मिली थी, भारत की सहायता से। अच्छा पहले ये पाकिस्तान ही था बांग्लादेश, ठीक है।
भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, तो उस समय बांग्लादेश नहीं था, वो पाकिस्तान ही था। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे मुसलमान के, वहाँ छोटे समुदाय के लोग रहते थे बांग्लादेश में, इसीलिए पाकिस्तान के जो समुदाय के मुस्लिम थे वो उस पर अत्याचार करते थे, अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, जिसके कारण वहाँ पे आंदोलन छिड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो बंगाली है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अब्दुल हामिद है, सॉरी प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे शेख हसीना को। हाउस स्पीकर शर्मीन चौधरी हैं। शेख हसीना को आप लोग मोदी जी के साथ बहुत बार देखे होंगे। अच्छा, और बात करते हैं, चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद हुसैन है। इंडिपेंडेंस मैंने बताया कि पाकिस्तान से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट एक क्वेश्चन बाकी था जिसका आंसर हमें डिस्कस करना था। मरते प्रांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो किसे सम्मानित किया गया था, तो शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे पूरा किया जाएगा। वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। धन्यवाद।